उसको मार दिया, इस बात के खिलाफ नहीं हूं मैं। अगर मारना चाहते थे तो ठीक है, मगर पहले उसे अपनी बात तो पूरी करने देते। तुम क्या चाहते थे? क्या वो हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दे? अगर वो कहीं तुम्हारा नाम ले लेता तो क्या करता? तुम्हें गोली मार देता। अगर वो तुम्हारा नाम लेता तो तुम्हें भी गोली मार देता। तुम्हें बचाने के लिए मैंने उसे कुर्सी गिरा कर मार दिया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और का नाम बता देता। किसका? क्या मेरा? जो होना था हो गया। बेहतर है एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद कर दें। मुझे तुम सब पर भरोसा है। भाई, हम अकेले में बात कर सकते हैं? यहां सब अपने ही हैं आकान, कहो जो भी कहना चाहते हो। हमने गलत किया। हमें तामिर को हरगिज नहीं मारना चाहिए था। अगर वो किसी के लिए काम कर रहा था तो वो उसका फर्ज था, उसे उसके मालिक के हवाले कर देना चाहिए था। अगर हम ऐसा करने का सोच भी लेते तो उसे किस मालिक के पास भेजते? क्या मतलब आपका? तुम्हें क्या लगता है जिसने हमें धोखा दिया उसने अपनों को नहीं दिया होगा? क्या इस बात का आपके पास कोई सबूत है? जिस सबूत की बात कर रहे हो वो कोर्ट के लिए होते हैं। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा था तो क्या वकील बुलाते? ठीक है, अपने दुश्मन की खबर हमें होनी चाहिए। क्या दुश्मन का पता चला हमें? उसके मरने का जिसे दुख है वही हमारा दुश्मन है। मुझे दुख है तो क्या मैं दुश्मन हूं? मुझे जो कहना था कह दिया। अब्दुल हाई, उनसे बच नहीं सकोगे। क्या धमकी दे रहे हो मुझे? क्या तुम लोग मेरी बात को अहमियत दोगे या एक दूसरे की जान लेना चाहोगे? तमर ने हमें उनको बेचा जिन्होंने अली अस्करी को उठाया, और सिर्फ हमें ही नहीं, उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी बेच दिया। गद्दारी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। मुझे भी यही लगता है कि अब्दुल हई को उसे नहीं मारना चाहिए था। जल्दबाजी की इसने। हां, लेकिन तमर हम एक दूसरे के खिलाफ भी कर सकता था। उस हिसाब से अब्दुल हई ने सही किया। हम एक जंग लड़ रहे हैं और यह एक बहुत मुश्किल जंग है। इस जंग में हम सबसे कोई ना कोई गलती जरूर होगी, लेकिन अगर वो गलती गद्दारी नहीं या कुछ ऐसा हो जिससे गद्दारी होने का अंदेशा हो तो मुझे उस गलती से एतराज नहीं। अगर आप में से किसी को भी एतराज है, वो रहा दरवाजा, जा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक। और कोई? तुर्की में समाजी, सियासी और इक्तिसादी पेशरफ्त हमारे लिए भलाई का काम करती रही हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मजीद ताकतवर बन जाएंगे। सबसे पहले ये कि तुर्की की समाजी और सियासी और इक्तिसादी पेशरफ्त हमारे लिए अच्छी साबित नहीं रही, मगर आपके लिए अच्छी रही, क्योंकि आप वाहिद शख्स हैं जो नहीं चाहते कि तुर्की में इस्तेहकाम कायम रहे। लेकिन ये बताएं कि हम ऐसा क्यों चाहेंगे? आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी से अपनी जीत को कायम रखते हैं और इंतशार फैलाकर 10 गुना कमा लेते हैं। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें 2 गुना जीतना 10 गुना जीतने से ज्यादा बेहतर होता है, और ये उनमें से एक है। मैं बजरिया तुर्की शुमाली इराक में नहीं जा रहा।
समझ गया मैं, क्योंकि आप शिमाली इराक से बहुत पैसा बनाते हैं। आपके लोगों के पास उस जगह का मुकम्मल कंट्रोल है। ये तिजारत है कुदरत साहब। जब आप वहां असलाहा बेचा करते थे तब मैंने वहां सरमायाकारी की थी। मैंने वहां पर भी खतरा मोल लिया और वहां खतरनाक दोस्त बनाए। मुस्तहिक था मैं उस आमदनी का। मैं मिस्टर दाऊद से एग्री करता हूं। तुर्किया के इराक में दखल अंदाजी करने के बहुत बड़े असरात होंगे, और पहला असर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पैसे पर होगा, और इससे हम सब लोग वाकिफ हैं। जरा सोचिए कि जब आपका ये मुल्क खाना जंगी का सामना कर रहा होगा तो कौन सा इन्वेस्टर पैसा लाने की बेवकूफी करेगा। मैं नहीं जानता कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन आप शिमाली इराक से एक पैसा भी यहां मुंतकिल नहीं कर सकते। यकीनन आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको यहां कोई परेशानी उठाना पड़े। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानता हूं नहीं करेंगे, लेकिन आप भी हमारे बारे में नहीं सोचते। ये याद रखें, जंग का तवाजुन हमेशा ताकतवर कौम के हक में रहता है। जैसा कि दाऊद साहब ने कहा, बाज दफा 10 गुना के बजाय दुगने को तरजीह देनी पड़ती है, मगर जिसे आप जंग कहते हैं इसका मतलब यह है कि 10 गुना नहीं 1000 गुना कमाना। हम सिर्फ यहां पर अपनी बंदूकें बेचकर अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। आखिरकार आप हेल्थ सेक्टर में हैं, खून बहेगा तो आपकी तो बहुत बिक्री होगी। अगर मैं यहां पर काराचदा खानदान और तातारुलू खानदान का फराहम करदा फायदा 4 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता, मतलब 2 खानदान, हजारवे खानदान और काशगार खानदान, अगर इन 2 खानदानों को खारिज कर दिया जाता है तब एक जंग छिड़ जाएगी, बहुत तबाही होगी। कुदरत, हमारे लोगों के इराक जाने से पहले पेट्रोल की कीमत $30 थी और अब $90 है। तुम लोग ये हिसाब मत लगाओ कि मैंने 2003 से पहले कितना कमाया। ठीक कहा आपने। अगर हम शुमाली इराक जाते हैं तो डॉलर 90 से बढ़कर 110 हो जाएगा। अगर मैं सब छोड़ भी दूं तो तेल की स्मगलिंग से ही बहुत दौलत कमा सकता हूं, लेकिन क्या आप मुझे इसकी इजाजत दे सकेंगे? पोलात अलमदार को तेल के हवाले से मेरे पास किसने भेजा? आपने। मेरा पोलाद से क्या लेना देना? इस बात की तो मुझे भी शिकायत है दाऊद साहब। पोलाद ने मनी ट्रांसफर के हवाले से मुझे टफ टाइम दिया है, इंतहाई नुकसान हुआ है। मेरा क्या लेना देना पोलाद अलमदार से? वो रोजाना मेरे गोदामों पर छापा मार रहा है, उसमें यह हिम्मत कभी नहीं आती। अगर आप उसका साथ ना दे रहे होते। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, मेरा पोलाद अलमदार से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे ये बताइए कि आपने उसकी वजह से क्या खोया है? हम सबको लगता है कि आपने उसके साथ कोई खुफिया डील कर रखी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आपकी उससे क्या बातचीत हुई बोट पर। दाऊद साहब, हम टोटल 4 लोग हैं, 5वां हम में कोई नहीं। हमारी जब डील हुई तो उस वक्त भी हमारे अलावा कोई नहीं था। मेरी किसी से कोई खुफिया डील नहीं हुई। जब मैं पोलाद से मिला तो उसके अगले ही दिन मुझे एक बहुत बड़ा धचका लगा। खैर, उसका शुक्रिया कि आज आप यहां बैठकर अपने हुकूक की हिफाजत कर सकते हैं। अली अस्करी तुम सबके डेथ वारंट्स निकाल देता अगर पोलाद अलमदार ना होता। जाओ, जाके मार दो पोलाद अलमदार को। मुझे नहीं लगता उसके मरने से कोई फर्क पड़ेगा। उसके पीछे कौन है? वो किस ताकत के बलबूते पर चैलेंज कर सकता है और हमारा तवाजुन बिगाड़ सकता है? अगर हम ये सब मालूम नहीं कर सके
तो फिर उसकी मौत से क्या फायदा? जब आपने कहा हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा हमारा बेटा हमें किसी से मिलवाना चाहता है। जनाब सच कहूं तो मुझे तो लगा था कि हमारी बहू आ रही है, मगर ये मेहमान तो बहू से भी ज्यादा कीमती है। हाँ, मैं आपको आपकी बहू से तो नहीं मिलवा सका, लेकिन पोता मिल गया आपको। बहुत अच्छा किया। इस काम में भी कोई बुराई नहीं है मेरे बेटे। बस तुमने अपनी अम्मी को सास बनने नहीं दिया। तुम ये क्या कह रहे हो? हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए बाबा? इसके सीने पर तावीज जैसा कुछ लगा हुआ है, हो सकता है इसका नाम लिखा हो। देखते हैं। क्या लिखा है बाबा इस पर? इसका नाम अली। मैं कुर्बान तुम्हारे खूबसूरत नाम पर। अल्लाह तुम्हें कभी कोई दुख ना दे, तुम पे कभी कोई मुसीबत ना आए। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से भी बचा के रखे। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा एक और बेटा हो जिसका नाम अली हो। आज अल्लाह ने मेरी सुन ली। शुक्र है। बेटा न सही, पोता तो मिल गया। ये मेरा पोता है, मेरा प्यारा अली। खुदा का लाख शुक्र है। कुछ दिन पहले तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा कि ये किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, इसके दिल में सिर्फ एलिफ की मोहब्बत है। मैंने इससे कहा कि बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसने एलिफ की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाली, क्या किसी और के नहीं डाल सकता? इतने प्यारे बच्चे से कौन प्यार नहीं करेगा? हमें इससे मोहब्बत करने की जरूरत है। अल्लाह जो कुछ दे उससे मोहब्बत करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वह हमें मिला, बल्कि इसलिए मोहब्बत करनी चाहिए कि वो अल्लाह ने हमें दिया है। इंसान की जरूरतों को सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और जो अल्लाह की दी हुई चीज से मोहब्बत करता है वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह की दी गई चीजों से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। किसी से भी अपना हिस्सा मांगना तो बहुत ही आसान होता है, मगर काम करना मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है बद्री साहब, वो मुझे अभी ठीक से जानता नहीं है। मैं उसका इस शहर में जीना मुश्किल कर दूंगा। बात सुनो, हो सकता है पौलाद तुम्हारी ताकत से वाकिफ नहीं है, लेकिन तुम भी उसकी ताकत से वाकिफ नहीं हो। कितनी ताकत है उसके पास? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट के बल पर? हाँ, हरगिज नहीं। तुम्हारे जो लोग हैं उसके खिलाफ मरते हैं, और उसके लोग तुम्हारे लोगों को मारते हैं। लेकिन हर किसी की कोई कमजोरी होती है। क्या कमजोरी है उसकी बताओ? औरतें, नशा, जुआ या फिर कुछ और है? इंसान, सिर्फ और सिर्फ इंसान। हम लोग सिर्फ इंसान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो आम इंसान को बचाने के लिए मौत को भी गले लगा सकता है।
उस औरत की खून बहने से मौत हुई है। क्या उसके जख्म से बहुत खून बह रहा था? किडनी निकाल दी गई थी उसकी। कहाँ? कब? मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर। शुक्रिया डॉक्टर। अब्दुल हई, इसको जरा चेक करना। इसके दाएं बाएं बहुत दर्द हो रहा है, हो सकता है इसके गुर्दे में पथरी हो। तस्वीर दिखाना जरा। तस्वीर भाई की? भाई नहीं है, 2 दिन। डॉक्टर, मसला है। मेहमाती ने उसे पकड़ लिया था और अब्दुल हई ने उसे मार डाला। तमर चला गया। क्या तुम्हें यकीन है? ये तब पूछते अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेहमाती का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब्दुल हई ये कैसे कर सकता है? या तो ये सब पोलाद की कोई चाल थी, या फिर अब्दुल हई किसी के लिए काम कर रहा है। काश तुमने उन्हें ना छोड़ा होता। अगर छोड़ता नहीं तो यकीनन सबको मार डालता मैं। हुसैन को कॉल करो, हमें उसे बता देना चाहिए। मैं आता हूं। माफी चाहता हूं जफर साहब। मैं भी माजरत खा हूं, लेकिन हुकूमत में कभी कभी ऐसे मसले आ जाते हैं। अब क्या इरादा है आपका? आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे हम। कुछ गलत नहीं कर रहे हम लोग। भाई, हमारे पास ना पैसा है ना ही असला, हम कैसे लड़ सकते हैं? हम असला और पैसा दोनों ढूंढ लेंगे। ये बताओ हमारे नौजवान कैसे हैं? वो ठीक है भाई, हम उन पे काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। हमेशा एक रास्ता होता है, लेकिन वो रास्ता मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। भाई, दरअसल कुछ लोग हमारे ऑफिस आए थे। किस किस्म के लोग? पैसों के साथ। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर लेता हूं, शायद कुछ मालूम हो जाए। कौन है और क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। अब्दुल हई आया है बेटा। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा गुड्डा। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। क्या हुआ है अब्दुल हई? भाई, ये तंजीम इंसानी आज़ा की तिजारत के साथ साथ इंसानों की भी स्मगलिंग कर रही है। उन्होंने बच्चे की माँ की किडनी निकाल ली, इसीलिए वो औरत मर गई। तफसील से बताओ मुझे। भाई, वो उन लोगों को लाने से पहले उन लोगों के टेस्ट करवाते हैं। ये वाज़ेह है कि उन्हें लोगों के एक ट्रांसप्लांटेबल ग्रुप, खास तौर पर ट्रांसप्लांट के काबिल गुर्दे, ऑर्डर मिलने पर मिलते हैं। लिहाजा जो महाजरीन अपने आज़ा देते हैं वो बगैर किसी अदायगी के बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। और मिडिलमैन ऐसे आसा बेचते हैं जिसकी कीमत उनके लिए सिर्फ रुपए के बराबर होती है।
मोरू और इसकी टीम इस कारोबार से बड़ा पैसा कमाती है और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात भी कायम करते हैं। उस घटिया आदमी की कोई खबर है? कोई खबर नहीं है। हर तरफ देखो अब्दुल भाई, हर किसी से पूछो, मुझे मोरू चाहिए। जी ठीक है भाई। तुंजाए को ऑफिस आने के लिए कहो। ठीक है। अपने बॉस से कहना कि डेनमार्क में हमारे दोस्तों का बहुत ख्याल रखे, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। जी ठीक है। बच्चे ने पोलाद अलमदार का नाम लिया है सर। अगर उस बच्चे ने मेरा भी नाम लिया होता तो क्या मुझ पर भी शक करते? अगर तुम हमारे आदमी को मारोगे तो हाँ, मैं तुम पर भी शक करूंगा। सर, पोलाद अलमदार किसी बच्चे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये यकीनन उस जफर का काम है और उसे ये सिखाकर भेजा कि पोलाद का नाम ले। क्या तामिर को जफर ने कत्ल किया एल्पर? बुला तलमदार को यहां लाओ वराल। ठीक है सर। मगर सर, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये खबर मीडिया में लीक हो चुकी है। वहां बुक सेलर की लाश के साथ साथ तमर के बारे में भी पता चल चुका है। मुझे इस्तांबुल के तमाम किडनी केसेस के बारे में जानना है। किडनी निकाली गई हो या उनका ट्रांसप्लांट हुआ हो, हर एक केस की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ठीक है, मैं पता लगाता हूं। क्या इन तहकीकात का उस बात से कोई ताल्लुक है जो मैं आपको बता चुका हूं पहले? मुझे लगता है कि ताल्लुक है। हो सकता है काजगार फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, मगर जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होगी, ऑर्गन ट्रेडिंग की बात होगी, पैसे की, सेहत की, वहां काजगार इन्वॉल्व ना हो, यह हो नहीं सकता। जरूर पोलाद साहब। क्या इस बात का ताल्लुक उस छोटे बच्चे से भी है? वो हम पता कर लेंगे। कुछ अरसा दूर रहो, तुमने काफी परेशान किया उन्हें। इस तरह की सर्जरीज नॉर्मल हॉस्पिटल में भी की जाती हैं। इतना रिस्क लेना कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है तुंजाए साहब। मरीज या तो कोई गरीब होता है या फिर किसी तीसरे मुल्क से ताल्लुक होता है। कोई कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि सर्जन वहां उसकी सर्जरी कर रहा है तो वही उसका वाहिद निगरान है। अगर वो कहे कि उसको मरीज का गुर्दा निकालना है तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मतलब ऐसा हमारे हॉस्पिटल में भी होता होगा, ये कहना चाह रही हो? मुझे नहीं लगता, लेकिन सच पूछें तो मुझे कोई अंदाजा नहीं। हमें ये देखना चाहिए। लेकिन वो किडनी ट्रांसप्लांट अपने क्लिनिक के अंदर करते हैं, आम अस्पतालों में नहीं करते। वो ऐसी ट्रांसप्लांटेशंस के सर्जन्स या तो फॉरेनर होते हैं या वो जो निकाल दिए गए होते हैं। आंसू साहिबा, ये बहुत पेचीदा मामला है और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आज, कल या कभी भी कोई भी ऑपरेशन होता है तो हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक रिफ्यूजी लापता है। मुझे उसका पता लगाना है पक्के सबूत के साथ। मैं ये मामला देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। यहां आ जाओ तुम। ये सब आपस में बांट लेना तुम। ठीक है, शुक्रिया।
भाई ये बता डोनर के साथ क्या करना है? फेंक दें या फिर किसी महफूज जगह पे ले जाए? तुम उसे कहीं भी ले जाओ, सुबह होने से पहले वो यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई मसला है क्या? जो कहा है वो करो, वो हमारे लिए बहुत काम का है। अब चलो। चीफ का ये ऑर्डर है कि अब से तुम दोनों जफर के लिए काम करो। चीफ का ऑर्डर? क्या तुम उनके साथ काम करोगे जिन्होंने तामिर को मारा? ये बहुत बड़ी बात है। मुझे कोई परवाह नहीं चीफ क्या ऑर्डर देता है और क्या करने को कहता है। ये सिर्फ चीफ का ऑर्डर नहीं है, जाती तौर पर मैं भी यही चाहता हूं। वो ये सब कंट्रोल नहीं कर सकता। जफर से तुम सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेना। याद रहे, आज के बाद तुम दोनों पोलाद अलमदार से दूर रहोगे। बाकी सारे मामलात मैं खुद देख लूंगा। अगर जफर हमारी बात नहीं मानेगा तो उसे मारना होगा। तुम जानते हो जैम, मैं तुम्हारी कदर करता हूं। तुम समझदार हो। तुम जानते हो कि तुम्हें किस जगह होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारे दोस्त मुसीबत में पड़ जाएं, खुसूसन इन हालात में। बहुत शुक्रिया आपका। अभी के लिए ये रकम रख लो, बाकी बाद में देखेंगे। असल में हमें पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन पोलाद अलमदार ने हमारे पैसे हमसे छीन लिए। उसका वक्त जरूर आएगा। इतने गद्दार हैं, हम किस किस को मारें? हाँ, डिसाइड करना पड़ता है कि नंबर किसका आएगा। हकी साहब, क्या आपको इस बारे में कोई हुक्म मिला है? कोई ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट है तुमसे। जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। हमारे साथ रहते हुए तुम बुलंदियों पे जाओगे। तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर रहने पर मजबूर होंगे और तुम जब चाहोगे उन्हें आराम से मार सकोगे। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। पता था कि आप सही रास्ता तलाश कर लेंगे, मगर सच कह रहा हूं कि ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी तलाश कर लेंगे। जैसे तुमने कहा था जफर, पोलाद बदल गया है। बदल गया है, बहुत बदल गया है। पैसों ने बदल दिया उसे। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तुम्हें खरीद सकूं। अभी तक वो पैसा बना ही नहीं जो मुझे बदल दे। ये सच है कि मुझे कुछ मसाइल दरपेश हैं, लेकिन वो हल हो सकते हैं। हल हो जाएंगे, हो जाएंगे। हम हर वो कारोबार करेंगे जिससे लोगों को खरीदा जा सके। कैसा मसला? तेल की स्मगलिंग में बड़ा पैसा है। मैं माती की तरह हम भी कमा सकते हैं। ये जान लो कि जिंदगी में कुछ भी एजाजी नहीं है। हमें अपना मुकाम खुद बनाना पड़ता है। वो हमसे अपनी राय शेयर करते हैं जफर भाई, लिहाजा वो हमसे किसी भी चीज़ का मुतालबा नहीं करेंगे। इसके अलावा वो ख़ास तौर पर आपको पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमें हिमायतियों और मुखालफों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो करो जो तुम्हें सही लगे। हथियार तो हम खरीद ही लेंगे।
डर गए क्या पार्टनर? अब तुम मेरे पार्टनर हो, किसी से मत डरा करो तुम। मेरे अलावा किसी से नहीं डरा करो। हाँ तो बताओ मुझे, खास मसले का क्या हुआ? दूसरी जो बंदरगाह है उसके लिए वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं मेमाती साहब। यानी भत्ता मांग रहे हैं। इस कारोबार में ऐसा ही होता है मेमाती साहब, समझौता करना पड़ता है। हिस्से का मतलब भत्ता ही है ना? जी ऐसा कह सकते हैं। जाकर उनको बता दो कि मेमाती बास किसी को भी हिस्सा देने के लिए राजी नहीं है। मगर मेमाती साहब। पार्टनर, अपने पैसे किसी को नहीं दूंगा मैं। हाँ, सदका और ज़कात के खिलाफ नहीं हूं मैं। अगर वो जरूरतमंद है तो मदद कर सकता हूं उनकी। जी ठीक है मेमाती साहब। पोलाद अलमदार, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वजह जान सकता हूं? कुछ सवालात पूछने हैं। इतना दूर आए हो तो यहीं पूछ सकते हो, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हेडक्वार्टर चलना होगा, वहीं पूछेंगे। किस बारे में? बुक सेलर के कत्ल के बारे में। अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है तो तुम क्यों आए हो? पुलिस क्यों नहीं? मेरे पास ऑर्डर्स हैं। तुम चल रहे हो या पकड़ के ले जाएं? तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, पर मैं चल रहा हूं। देखते हैं अब क्या ड्रामा है। अपनी गन मुझे दे दो। उसके लिए तुम्हें बताना होगा कि ऑर्डर किसने दिया है। मुझे रास्ता मालूम है, आ जाऊंगा। ऑफिसर साहब, हम सरमायाकारी इसलिए नहीं करते कि सिर्फ हमारी कंपनी ही को फायदा पहुंचे। हम अपने कारोबार में इस मुल्क का और आवाम का फायदा सोचते हैं। यालचंद साहब, मेरी बात को समझें आप जो जमीन मांग रहे हैं वो बेहतरीन ज़रूरी जमीन है। ये तो पॉसिबल नहीं है। तामीरात तो दूर, यहां कोई एक कील भी नहीं गाड़ सकता। इसे ज़रूरी जमीन कम करार दिया गया, चेक करके बताएंगे। ये फैसला 2002 में किया गया था। अगर हम 5 साल पहले आपके पास आते तो तामीरात कर सकते थे। मुझे हैरानगी है कि इस जमीन की अहलियत कैसे बदल दी गई। कानून को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो सिर्फ उन हुदूद की बात कर रहा हूं जो कानून ने मुकर्रर किए हैं। जिस तरह आप अपना फर्ज पूरा करने के पाबंद हैं, इसी तरह इस जमीन को खरीद कर तामीरात करना मेरा फर्ज है।
पार्टनर को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं उसने, वो टैक्स नहीं देंगे। इंस्ट्रक्शंस? उसने भी यही कहा था। अगर मैं ये कहूं कि इंस्ट्रक्शंस देना सिर्फ मेरा ही काम है तो ये बदतमीजी होगी पार्टनर। नहीं, ये मेरे बारे में बिल्कुल नहीं है। ओह, बिजनेस से तुम दूर होते जा रहे हो पार्टनर। मैंने तुम्हें पार्टनर बनाया और तुम बॉस बन रहे हो मेरे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस आदमी को लेकर आओ मेरे पास। आइए। दिन अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह आपका दिन भी अच्छा होगा। तशरीफ रखिए मोहतरम। बहुत कुछ आप हमें देने के लिए यहां आए हैं, तो इकराम तो बनता है। चाय लाइए इनके लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बता के चला जाऊंगा। इसका मतलब है कि आप हमारी चाय नहीं पिएंगे? नहीं जनाब। इसका मतलब यह है कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तो आप हमारी बंदरगाह में बगैर इजाजत के दाखिल हो गए और हमें टैक्स भी नहीं दे रहे। ऐसा मैं नहीं कर रहा जनाब। तो फिर कौन कर रहा है? मेरा पार्टनर। देखो, लोगों के पार्टनर ऐसे भी होते हैं। कौन है तुम्हारा पार्टनर? मेमाती साहब। तो तुम ये कहो ना कि पार्टनर ऐसा कर रहा है, तो क्या उसे मालूम नहीं कि सारी बंदरगाह हमारी है? बताया था मैंने। ये तो गलत है। मेमाती को मेरा सलाम कहना कारोबार के कुछ उसूल हैं, कुछ लो और कुछ दो, इसके बगैर नहीं होगा मेरे गुलाब। वरना आइंदा तुम्हारे जहाज यहां से गुजर नहीं सकेंगे। बता देना उसे मेरे गुलाब।